जीना आए तो विरोधियों में भी दोस्ती हो सकती है, और तुम भाई भाई के बीच में दोस्ती नहीं कर पा रहे हो, तुम बाप बेटे में सेतु नहीं कर पा रहे हो। दोस्त को दोस्त समझना ये तो एक बात है, लेकिन हमने तो दुश्मनों को भी कभी दुश्मन समझा नहीं। बाखुदा क्या है? बाखुदा अब तो ये दिल कहीं लगता नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीने की कला आ जाए तो दुश्मनों से भी दोस्ती हो सकती है। वो अपने स्वभाव में बरते, हम अपने स्वभाव में बरते। आज हम सालों से कथा सुन रहे हैं, लेकिन बाप बेटे में सेतु नहीं बन पा रहा है। मैं विफल नहीं हूं, मैं करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। विफल आप होते जा रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो सफल होता जा रहा, वरना मेरा इतना हौसला बुलंद नहीं हो सकता। मैं कब का डिप्रेस हो जाता, लेकिन सफलता, आप विफल होते जा रहे। कहां गया सत्संग? कहां गया? कई लोग ऊपर से बहुत धार्मिक है, भीतर से इतने इनसे कई गुना अधार्मिक है। और कई लोग बाहर से अधार्मिक दिखते हैं, भीतर से बहुत धार्मिक है। दोनों की जरूरत नहीं है, जैसे हो पेश हो। यदि तुम में भीतर धार्मिकता है तो ऊपर अधार्मिकता दिखाने की कोई दूसरों को भ्रम में क्यों डालते हो? जैसे हो पेश हो जाओ। दोनों खतरा है। उधर कुआं है तो उधर खाए है, कहां जाओगे? कई हम जीवन में कथाओं के पात्रों में मैं देखता हूं, कई बहुत धार्मिक है भीतर से। जैसे उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण महाभारत का व्यास विचार का, व्यास जी ने जिसको बताया, दुर्योधन है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म के बारे में बहुत जानता हूं, लेकिन ये धन्य है, दुर्योधन को नमन करूं कि उसने कबूल तो किया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूं, न मैं निवृत्ति, मैं इससे छुटकारा नहीं। हमारी जिंदगी ये है बाप। मैं आपको सीख नहीं दे रहा, सोचो। मेरे जीवन के ये जो मेरी 60, अब तो ज्यादा हो गई कथा की यात्रा को, 14 साल से मान लो तो अभी 77 रनिंग है नाउ। तो मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे महापुरुषों से मेरा संवाद होता रहा जिसकी विचारधारा बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल टोटली दो अति। लेकिन मोहब्बत करनी है तो हो सकती है, कौन मना करता है? संवाद करने के लिए थोड़ा त्यागना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता। स्पर्धा करनी हो तो त्याग की करो। मैं ज्यादा छोड़ दूं, चल। किसने उस दिन शेर किया था कि दिल ना मिलाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलते मिलते, कई लोग शुरू में हाथ मिलते मिलते भी नहीं, तो आंखों हाथ पकड़ी ले जाए, ये भी अच्छी है, धीरे 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 धीरे। लेकिन हाथ मिलाते मिलाते दिल तक की यात्रा भी हो सकती है। क्यों सासू बहू को बनती नहीं? और टूटी फूटी माला लेकर हर सासू कथा सुनती है, और बहू के साथ पेढ़ी जल जाए इतनी गालियां भी सुनाती है। और जमाना बदल गया, अब सास बेचारी चुप है। 100 सुनार की 1 लुहार की, अब बहू बदला ले रही है। क्यों समन्वय हम नहीं कर पाए? मैं फिर एक बार कहूं, मैं विफल नहीं हूं, बिल्कुल सही। आदमी विफल हो जाएगा तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। हमारा क्यों उत्साह? विफल आप हो,
कहीं चुके जा रहे हो। क्यों तुम्हें बाप बेटे में बनती नहीं यार? कथा राम की सुनते हो, क्यों नहीं बनती? संतानों को फ्रीडम दो। फ्रीडम का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, उसको कमरे में कैद मत करो, कम से कम आंगन में खेलने दो। और आंगन विचार की दृष्टि से क्रिकेट जितना बड़ा रखो, क्रिकेट ग्राउंड है। भूमि की व्यवस्था हमारे पास न हो कि इतना बड़ा आंगन हो, हम कमजोर आदमी, लेकिन बड़ा क्रिकेट जो जहां टेस्ट खेली जाए, इतना बड़ा ग्राउंड अपनी संतानों को दो, वो खेले। शील मर्यादा जरूर मुस्कुराते हुए बनाओ, लेकिन फ्रीडम तो दे। वो बलवा करेगा, क्या करेगा और क्या होगा?